सृष्टि का संतुलन बिगड़ चुका था, अधर्म अपने चरम पर था और असुरों का अत्याचार पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों में फैल चुका था। देवताओं की शक्ति क्षीण हो रही थी। ऋषि मुनि यज्ञ हवन करने में असमर्थ थे और चारों ओर अराजकता का साम्राज्य था। देवराज इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर एक साथ एकत्र हुए। अब समय आ गया है कि शक्ति स्वयं प्रकट हो। ब्रह्मांड में ये घोषणा गूंज उठी। सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों का संचार किया और तभी एक अद्भुत प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। ये प्रकाश धीरे धीरे एक दिव्य स्त्री का रूप ले लेता है। उसकी 8 भुजाएं थी, जिनमें त्रिशूल, सुदर्शन चक्र, कमल, तलवार, वज्र, ढाल, धनुष और बाण सुशोभित था। उनका तेज इतना प्रचंड था कि स्वयं काल कांप उठे। वे थी महाशक्ति माँ दुर्गा। माँ दुर्गा ने अपनी शक्तियों से 9 रूपों को प्रकट किया, जो अलग अलग समय पर अलग अलग उद्देश्यों के लिए अवतरित होते थे। जैसे शैलपुत्री, शक्ति का पहला स्वरूप माँ दुर्गा का प्रथम रूप शैलपुत्री था। वे हिमालय की पुत्री थी और शक्ति का मूल स्रोत मानी जाती थी। दूसरी थी ब्रह्मचारिणी, यानी तप की देवी। शक्ति का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी थी, जो कठोर तपस्या का प्रतीक थी। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की, केवल सूखे बेलपत्र और जल पर जीवन यापन किया। तीसरी थी चंद्रघंटा, यानी युद्ध की देवी। तीसरा रूप चंद्रघंटा का था। जब असुरों ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था, तब माँ चंद्रघंटा अपने सिंह पर सवार होकर प्रकट हुई। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का तिलक था और उनकी गर्जना से असुर थर्रा उठे। चौथी माता थी कुष्मांडा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाली माता। जब सृष्टि का अस्तित्व शून्य में था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी अलौकिक शक्ति से ब्रह्मांड की रचना की। उनके मुखमंडल की आभा से दिशाएं प्रकाशित हुई और जीवन अस्तित्व में आया। पांचवी थी कालरात्रि, यानी राक्षसों के लिए विनाशकारी रात्रि। जब दानवों का अत्याचार चरम पर पहुंच गया, तब माँ ने अपना भयावह रूप धारण किया, यानी कि कालरात्रि। छठी थी सिद्धिदात्री, सर्व सिद्धियों की दात्री। माँ दुर्गा का अंतिम स्वरूप सिद्धिदात्री था। वे सभी भक्तों को सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी थी। वे भक्तों को लौकिक और अलौकिक शक्तियां देती थी, ताकि धर्म की रक्षा हो सके। अब शक्ति संपूर्ण रूप से जागृत हो चुकी थी। माँ दुर्गा ने अपने 9 रूपों के साथ मिलकर असुर के राजा महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर, जो ब्रह्मा से अमृतत्व का वरदान प्राप्त कर चुका था, अजय प्रतीत होता था। उसने अनेक रूप धारण किए, कभी सिंह, कभी हाथी तो कभी विशाल दानव। लेकिन जब वो अपनी असली शक्ति में आया, तो माँ दुर्गा ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी सेना का नाश कर दिया। महिषासुर ने सिंह का रूप धारण कर माँ पर आक्रमण किया, परंतु देवी ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। संपूर्ण ब्रह्मांड में जय माता दी का घोष गूंज उठा। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और अधर्म का अंत हो गया। माँ दुर्गा की ये कहानी ही नवरात्रि का आधार बनी। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिससे भक्तों को बल, बुद्धि और विजय प्राप्त होती है। जहाँ अधर्म होगा वहाँ शक्ति प्रकट होगी, जहाँ संकट होगा वहाँ माँ दुर्गा अपने 9 रूपों में अवतरित होकर अपने भक्तों की रक्षा करेगी।